अच्छा जी, अब स्टार्ट करेंगे बायो का चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सही है, मतलब कोई अगर हमें बायो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कोई ज़िंदगी से, कोई लाइफ से रिलेटेड कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे एक साइंटिस्ट जो होते हैं वो किस तरह से जो है वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं, साइंस इज अ सिस्टेमिक स्टडी ऑफ नेचर। सही है, किसकी स्टडी है ये, नेचर की। एंड हाउ इट अफेक्ट अस एंड द एनवायरनमेंट, और ये जो है ये हमें और हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से असरअंदाज करती है, इस बात की स्टडी है ये। It is a body of knowledge that is constantly changing through the use of better and more accurate tools for investigation। सही है, ये एक जो है ये क्या है, नॉलेज है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इल्म है जो कि चेंज होता रहता है और बेटर होता रहता है वक्त के साथ साथ जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यानी अगर कोई हमें प्रॉब्लम कोई सॉल्व करेंगे, कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इसकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाएगी साइंस की। एट द कोर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज लाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी कोर ऑफ बायोलॉजी में यानी कि बायो के किसी भी जो है वो एस्पेक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम जो अप्रोच यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन। At the core of biology and other sciences lies a problem-solving approach called scientific method. MCQs kind of है ये. The scientific method is a series of steps followed by scientific investigators to answer specific questions. Scientific method क्या है, एक steps की एक सीरीज़ है, यानी एक अलग अलग उसके अंदर steps है कि ये हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि आंसर कर रहे होते हैं किसी क्वेश्चन को, यानी कि कोई मसला आया तो उसके आंसर्स तलाश कर रहे होते हैं। ठीक है, अबाउट नेचुरल वर्ल्ड। अच्छा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एज यू नो दैट बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म, द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चंस। सिस्टम जो है वो हमारे पास, यानी बायो जो है वो क्या है, हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अलग अलग लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब सिस्टम जो होता है वो उसके अंदर नॉलेज जो है वो एडवांस होती है, यानी कि बायो के अंदर जो है वो नॉलेज बढ़ती चली जाती है। कैसे, जब हम जो है वो क्वेश्चंस कोई आते हैं, जब फॉर्मुलेट होता है कोई क्वेश्चन, यानी कोई नया प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में हम कलेक्ट करते हैं डेटा, ये किस तरह से आई है, कहाँ से आई है, इसकी क्या रीज़न है, क्या कॉज है। ठीक है, किसके मतलब किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके, यानी उस चीज़ को देखते हैं, गौर से देखते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड टेस्टिंग का हाइपोथेटिकल आंसर, और फिर हम जो है वो एक आंसर जो है वो उसको टेस्ट करते हैं। आंसर मतलब ऐसा, हाइपोथेटिकल आंसर का मतलब होता है ऐसा आंसर जो कि हमने खुद अपने जहन से, जैसे हम होता है कि भाई कोई सवाल आया तो हम सोचते हैं कि इसका जवाब ये हो सकता है, तो जो हो सकता है वाला जवाब होता है, जो हम गेस लगा रहे होते हैं, उसे कहते हैं हाइपोथेटिकल। तो हाइपोथेटिकल आंसर को हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमने ये जो है जवाब सही सोचा है कि नहीं सोचा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ये क्या कहला रहा होता है, पूरा बायोलॉजिकल मेथड। अब इसके फर्दर स्टेप्स होते हैं जो कि हम जो है वो आगे पढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये जो है ये बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन है, ये मार्क कर लें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऊपर एक साइंटिफिक मेथड की है, साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, और ये जो है ये डायग्राम है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा तो ये बिल्कुल 2 रुपये की डायग्राम है, फिर उसके बाद इसको समझने में कोई मसला नहीं होगा। सही है, अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड के ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आएगी। सही है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उसका आंसर कैसे तलाश करेंगे, तो सबसे पहले आ गई प्रॉब्लम, दिमाग में कोई बना लिया, मसला आ गया हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में जो एग्जाम्पल दी हुई है बुक के अंदर कि मलेरिया जो है वो प्रॉब्लम है। सही है, अब उसका हमें जवाब नहीं पता कि मलेरिया कैसे हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या करें और क्यों हो रहा है। सही है, ये आ गया हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हो गई। अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड एक्सेट्रा। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग स्टडीड, साइंटिस्ट यूज द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। साइंटिस्ट जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करते हैं। सही है, जिसके अंदर वो क्या कर रहे होते हैं कि लॉजिकल एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस, जिसके अंदर वो आंसर्स तलाश करते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं और एविडेंस बेस्ड होते हैं। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत, यानी उसके बारे में ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि ये जो है कोई बीमारी हो रही है तो इस वजह से हो रही होगी, उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है कि हम किस तरह से साबित करेंगे। जैसे हेयर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया, अगर हम मलेरिया की एग्जाम्पल लें तो आप जो है वो इस बीमारी के बारे में वाकिफ़ है। ठीक है, ये किससे फैलती है, ये फैलती है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, मॉस्किटो मतलब मच्छर और फीमेल एनोफिलस उसका नाम है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो होती है, नाम होता है उसका एनोफिलस। प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया वॉज अननोन, जब जो है ये कॉज ऑफ मलेरिया पता नहीं थी कि कॉज का मतलब है कि किस वजह से अगर हो रही है मलेरिया, ये हमें पता नहीं था पहले, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई कि मलेरिया किस तरह से हो रही है। इट वॉज थॉट दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैड एयर, और क्या समझा जाता है कि मलेरिया जो है वो किस वजह से हो रही है, बुरी हवा की वजह से हो रही है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड द रीजन ऑफ मलेरिया, और ये प्रॉब्लम कब सॉल्व हुई, जब जो है मलेरिया का जो है वो रीजन पता चला साइंटिस्ट को। अच्छा, पहला स्टेप हो गया इसका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, ये अब हमारे पास किस तरह से आता है क्वेश्चन कि ये भी दे सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड लिखें, तो उसमें आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले आप बायोलॉजिकल मेथड के पीछे डेफिनेशन जो पढ़ाइए,
ये लिखेंगे, सही है। इसके बाद आप इसके स्टेप्स लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप आ जाएगा ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। या तो ये इस तरह से आ सकती है, या तो ये आएगी कि जो है मलेरिया की एग्जाम्पल से हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड जो है वो लगाए, उसके ऊपर अप्लाई करें। तो फिर उसके अंदर आप जो है वो पहले डेफिनेशन भी लिखेंगे, उसके बाद मलेरिया के बारे में सब कुछ लिखेंगे जो कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, मार्क करवाते रहेंगे। अब अगर हमारे पास आता है कि जो है क्या कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड लिखे, तो उसमें पहला आ गया स्टेप ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, अब उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उसके अंदर ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि ये वजह ये जो है वो किस वजह से हो सकती है, ठीक है ना। फॉलोड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस, और फिर उसके सवाल हम बनाएंगे, ठीक है। हमने कोई प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया कि मलेरिया हो रहा है जैसे कि, ठीक है, तो हमने उसके बाद उसके क्वेश्चंस बनाए कि मलेरिया किस वजह से हो सकता है, मलेरिया किसके काटने से हो सकता है, ये इस तरह के सवाल, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन, और इसका जवाब देना स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट, मतलब जो उसका जब सॉल्यूशन हम ढूंढने चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन, यानी कि देखते हैं, गौर से देखना कहते हैं ऑब्जर्वेशन को। It can be on anything from plant movement to animal behavior. Observation is a statement of knowledge gained through the senses or through the use of scientific equipment. अब ऑब्जर्वेशन के बारे में जो हमारे पास नॉलेज आ रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है, या तो वो होती है क्वालिटेटिव, यानी कि जो कि हम सेंसेस से आ रही होती है, यानी हमने जो देखा, सुना या फिर समझा या उसको छुआ, तो इस तरह से जो भी हमें डेटा मिला। जैसे कि अगर हमारे पास कोई, हमने कहा कि ये सॉल्ट है, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, अब सॉल्ट कैसा है, मतलब इसका टेस्ट कैसा है, अब हमने उसको जो है वो चख लिया, टेस्ट कर लिया, तो ये हमारे पास, हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया कि यार ये जो है सॉल्ट जो है वो नमकीन है, तो ये हमने क्या किया, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे, ठीक है। या तो हम उसका किस तरह से, साइंटिफिक मेथड से, कि हमने उसकी क्वांटिटेटिवली हमने उसको चेक किया, जिसके लिए हम चीज़ें यूज़ करेंगे, यानी ये चीज़ें ऐसी है कि जैसे हम नंबर के थ्रू नहीं बता सकते कि इसका टेस्ट जो है वो नंबर 3 पर, इस तरह से तो नहीं बताया जाता, टेस्ट जो है वो बस बता दिया जाता है। लेकिन जैसे क्वांटिटेटिव है तो इसके अंदर हम हर चीज़ नंबर्स के मुताबिक बात कर रहे होते हैं कि इतने टाइम में ये हुआ, या इतने ml के अंदर ये डिजॉल्व हो गया, ये क्या हो गया, तो ये चीज़ होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो हमने पहले ऑब्जर्व कर लिया कि जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से हो रही है। अब इसकी एग्जाम्पल में यहाँ पे मलेरिया की, कि लेवरिन स्टडीड द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब लेवरिन ने क्या किया, सबसे पहले खून लिया, मतलब जो ब्लड था पेशेंट का जिसको मलेरिया हो गया था, उसका खून लिया और उसको जो है वो कहाँ देखा, अंडर माइक्रोस्कोप, सही है। उसके अंदर उसे क्या दिखे, टाइनी क्रीचर्स, उसको छोटे छोटे से ऐसे घूमते हुए, मतलब जैसे कीड़े जैसे जो है ना नजर आए, तो उसने जो है वो उनका नाम रख दिया उस वक्त प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये उसने ऑब्जर्व किया, सिर्फ देखा अपनी आंखों से, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है ना। क्वालिटी है ना, इसमें आंखों का यूज़ कर रहे हैं। तो सो द ऑब्जर्वेशन वॉज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ मलेरिया, और इसका ऑब्जर्वेशन इसने क्या दी कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो मौजूद होता है ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट में, यानी कोई भी मलेरिया का पेशेंट होगा उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, स्टेप नंबर 2 आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मैंने बताया पीछे भी कि क्या होता है, ये एक गैस होता है कि यार ये जो हो रहा है, जो प्रॉब्लम है ये शायद इस वजह से हो रही हो, इस तरह से होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज द की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है, ये मतलब सबसे अहम कंपोनेंट होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय साइंटिस्ट, ये क्या कहलाता है, एक ज़हीन जो है वो तुक्का होता है, समझो किसका, साइंटिस्ट का, ऐसे नहीं कि कोई भी आम आदमी तक तुक्का लगा दे। और ये जो होता है ये इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होता है, यानी ये इसको लिखा जाता है कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, तो ये एक हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, ये जो है ज़रूरी है कि जो भी आप कह रहे हैं वो टेस्ट किया जा सके, यानी ऐसा नहीं कि बस कह दिया और जो है मतलब उसका कोई रीज़न नहीं है या उसको एक्सपेरिमेंट मतलब उसका कर नहीं सकते, तो वो टेस्टेबल होना चाहिए, यानी उसका टेस्ट कर सकें, उसको हम प्रूव कर सकें। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। योर हाइपोथेसिस मस्ट इधर बी सपोर्टेड और फॉल्सिफाइड। अब जो हाइपोथेसिस के साथ क्या हो सकता है, दो बातें हो सकती है, या तो वो जो है वो सही होगा, सपोर्टेड हो जाएगा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके थ्रू, यानी सपोर्ट करेगा एक्सपेरिमेंट के जो हम कह रहे हैं वही हो रहा है एक्सपेरिमेंट में भी, या वो फॉल्सिफाइड हो जाएगा, ये जो कहा था उसके अगेंस्ट हो रहा है अगर एक्सपेरिमेंट में, तो क्या कहलाएगा, फॉल्सिफाइड। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दी हुई है कि मलेरिया केस एन इंटेलिजेंट गैस इज मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन, एक जो है वो तुक्का लगाया गया है, गैस किया गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये जो प्लाज्मोडियम, ये जो ऑब्जर्व किया था हमने ऊपर, ये प्लाज्मोडियम नजर आ रहा था ब्लड में, अब नीचे हाइपोथेसिस उसकी दी गई है कि वही जो प्लाज्मोडियम नजर आ रहा था वही है कॉज मलेरिया का, यानी वही उसी की वजह से मलेरिया हो रहा है, वजह है वो, बट इट इज़ ओनली अ गैस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज हाइपोथेसिस, लेकिन ये उस वक्त तक सिर्फ एक गैस था जैसे हमने हाइपोथेसिस का। अब इसके अंदर अगर ये आता है सवाल, तो आप इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक की बस एक डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, और ये जो आया था लास्ट जो पढ़ाया था फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर अगर ये आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट द ऑब्जर्वेशन, इतनी बात लिखेंगे, ठीक है, और कैन बी ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, ये आगे डेफिनेशन, और उसके बाद ये जो है ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे ये लिख देंगे, लेरेवन से स्टार्ट कर दिएगा पहले से, और स्टार्ट द ब्लड सैंपल, और इसमें ये पूरी एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रीजनिंग, ये है थर्ड स्टेप,
ठीक है। अब हमने ऑब्जर्व कर लिया, हाइपोथेसिस दे दी उसकी, अब हमें उसको रीज़न देना है, यानी हम बताएं कि हम किस वजह से कह रहे हैं। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। अब जो है वो रीजनिंग स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर हमें सिर्फ लॉजिकल बातें करनी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होता है वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जमा करता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उसे मिल सकती है वो सब। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस बाय यूजिंग रीजनिंग प्रोसेस, और उसके बाद वो हाइपोथेसिस जो है वो उसके अंदर रीजनिंग प्रोसेस लगाता है, यानी उसके अंदर रीजंस देना शुरू करता है कि ये इस वजह से कहा है या ये इस वजह से मैंने बोला है। ठीक है। अब रीजनिंग की दो टाइप्स होती है, या तो एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग या होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव का मतलब होता है कि हम जो है वो जब जैसे बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, ये भी आगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, सही है। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि जब हम कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसके अंदर होता है छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, और डिडक्टिव का मतलब होता है बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। ये अब आगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, किसी एक खास बात की बात करते हैं पहले, और उसके बाद जो है हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, यानी किसी जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन के बारे में फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, उसके बाद सारी दुनिया के बारे में सोच लिया, तो ये स्पेसिफिक से किसी एक से जनरली यानी सबके ऊपर जाना। शार्क इज़ अ फिश, अब ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि शार्क जो है वो एक फ़िश है, ये एक स्पेसिफिक बात हो गई ना, शार्क के बारे में सबसे पहले बात कर दी। ऑल फिशेज हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क ऑल्सो हैव स्केल्स। इसके बाद हमने क्या बात करी कि ऑल फिशेज हैव स्केल्स, अब हमने जनरल बात कर दी, यानी बड़े सबके बारे में बात कर दी कि सारी फिशेज के स्केल्स होते हैं, तो शार्क के भी स्केल्स होंगे। तो ये हमने इसका रीज़न बना लिया, ठीक है, कि शार्क फिश है, सारे फिशेज के स्केल होते हैं, तो जो है वो शार्क के भी स्केल्स होंगे। ये एक हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग हो गई, रीज़न दे रहे हैं हम ये। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम ज़्यादा चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, सही है, कि जैसे सारे इंसानों में बीमारियाँ हो रही हैं, अब जो है वो बीमारियों में से हम मलेरिया की बात करेंगे, तो ये जैसे जनरल से स्पेसिफिक पे आ गए। इट इज़ बेस्ड ऑन इफ़ देन स्टेटमेंट, यानी कि इसके अंदर हम पहले बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, इफ़ देन, ठीक है, इस तरह की रीजनिंग देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, इसको जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं। मलेरिया के केस में जो है वो क्या होगी रीजनिंग कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, तो ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो जो है वो सारे मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा रीज़न दे दिया है हमने। अब इसको जो है वो हम टेस्ट किससे करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट क्या है, फोर्थ स्टेप है। अब जैसे ये अगर आता है थर्ड वाला, अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, और अगर जो है वो इसके अंदर हमें एग्जांपल देनी होगी तो खाली इसकी एग्जांपल दे देंगे, इसलिए इन दोनों को डिफाइन करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस इनका नाम दे देना काफ़ी है, ठीक है। एग्जांपल जो है वो इसमें हम इसकी लिख देंगे, और इसके आगे हम मेंशन कर देंगे ब्रैकेट के अंदर कि ये जो रीजनिंग दी गई है ये डिडक्टिव है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है फोर्थ स्टेप। वंस अ प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड हाइपोथेसिस इज गेस्टेड, अब जो है वो एक प्रॉब्लम भी हमारे पास आ गई है, उसकी हाइपोथेसिस भी हमने दे दी है, तो अब जो है वो अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास कि हम उसके एक्सपेरिमेंट करें, उसे चेक करें किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये जो हमने कहा है हाइपोथेसिस दी है, रीजनिंग दी है, ये सब सही है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट इज अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट क्या होती है, एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है, यानी प्रैक्टिकल इसके अंदर कर रहा होता है कौन, साइंटिस्ट, टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम, कि असली वजह क्या है प्रॉब्लम की, ये देखने के लिए, बेस्ड ऑन इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। अ की असम्पशन इज दैट एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड मैनी टाइम्स बाय अदर साइंटिस्ट, और जो है क्या कहते हैं, मानना क्या है ये आमतौर पर कि जो एक एक्सपेरिमेंट है उसको बहुत सारे लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। अब इसके अंदर डेफिनेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। साइंटिस्ट परफॉर्म टू टाइप ऑफ टेस्ट, साइंटिस्ट को दो तरह के टेस्ट करने होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप में नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे आम इंसान होते हैं, जैसे हमने बहुत सारे आम लोगों का ब्लड लिया, ठीक है, अब हमने देखा कि उन सबके ब्लड में तो प्लाज्मोडियम नहीं है, तो ये कंट्रोल ग्रुप हो गया। एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंट में मतलब वो लोग आएंगे जिनके अंदर बीमारी है, यानी मलेरिया वाले ग्रुप। अब हमने इनका ब्लड टेस्ट किया तो इसमें देखेंगे कि इन सब में प्लाज्मोडियम है या नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल लोगों में अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि इनकी हाइपोथेसिस ठीक है, और अगर सारे एक्सपेरिमेंट वाले लोगों में मौजूद है प्लाज्मोडियम तो इनकी हाइपोथेसिस ठीक है, ठीक है। टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह मालूम करने के लिए ब्लड सैंपल ऑफ 100 पेशेंट्स, 100 मलेरियल पेशेंट्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द ब्लड सैंपल ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में कि 100 जो है वो मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया और 100 जो है वो हेल्दी लोगों का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, ठीक है। ये पूरी इसकी एग्जाम्पल है, आएगा तो ये आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। तो ये आपने पूरा एक्सपेरिमेंट ये हो गया परफॉर्म। अब इसका आएगा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आता है उसका रिजल्ट, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है, यानी एक्सपेरिमेंट तो कर लिया तो उसके आंसर क्या है, तो ये आ गया स्टेप 5 रिजल्ट। द रिजल्ट आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट में आप वो बताते हैं जो एक्सपेरिमेंट में आया, निकल के सामने आया। दैट इंक्लूड डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर सारी हमारे पास डिटेल्स आती है कि हमने क्या देखा, क्या हमें मिला एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसके डेफिनेशन से बताइए,
रिजल्ट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस इन केस ऑफ मलेरिया, रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर देता है, यानी या तो हाँ कर देगा या ना कर देगा क्या हाइपोथेसिस सही है या गलत है। इसकी एग्जाम्पल आ गई हमारे पास यहाँ पे, इन केस ऑफ मलेरिया, मलेरिया के अंदर इट वॉज फाउंड दैट ऑल मलेरिया पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम। अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला हमें कि सारे मलेरिया के जो पेशेंट्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम था, यानी कि सही है, यानी कि इनका हाइपोथेसिस यही कहा था ना कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम होगा ही लाजमी। तो ये आया कि सारे मलेरिया के पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम था इन देयर ब्लड, जबकि वेयर एज द ब्लड सैंपल ऑफ हेल्दी पर्सन वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, किसी भी हेल्दी इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इनका हाइपोथेसिस क्या पता चला आपको कि ठीक है, रिजल्ट से यही सामने आ रहा है ना। अब जब ये सामने आ गया रिजल्ट से तो हम इसका देते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब रिटन में देते हैं कि हाँ भाई क्या इसका रिजल्ट आया है। द फाइनल स्टेप इज ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग कंक्लूजन, फाइनल स्टेप होता है ये। दिस इज वेयर ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड, इसके अंदर सारे जो रिजल्ट्स आए हुए होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसे एक दफ़ा गौर से चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड अ डिटर्मिनेशन इज रीच्ड अबाउट द हाइपोथेसिस, और जो है बता दिया जाता है कि हाइपोथेसिस सही थी या गलत थी। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इफ़ योर हाइपोथेसिस वॉज सपोर्टेड, अगर हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट हो रही है, यानी कि सही जो आपने कहा है वही आ रहा है एक्सपेरिमेंट में, इट्स ग्रेट, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इफ़ नॉट, और अगर नहीं होता ऐसा, तो रिपीट द एक्सपेरिमेंट, तो दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, और थिंक ऑफ अदर वेज टू इम्प्रूव योर प्रोसीजर, या दूसरे तरीके ढूंढे जाते हैं कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करें कि शायद हमारी हाइपोथेसिस ठीक हो जाए। एग्जाम्पल में हमारे पास इसके आ गया, कंक्लूजन इज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कंक्लूजन भी हमने क्या निकाला कि प्लाज्मोडियम ही जो है वो मलेरिया का कॉज है, यही हाइपोथेसिस था और यही हमारे पास कंक्लूजन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मेथड जो है वो सॉल्व हो गया, बायोलॉजिकल मेथड था ये, सही है। प्रॉब्लम क्या थी, मलेरिया, मलेरिया का जवाब हमें चाहिए था, मलेरिया का जवाब मिल गया, और जवाब क्या है, प्लाज्मोडियम। तो ये सारे जो 6 स्टेप्स हैं, ये अगर आपके पास आते हैं बायोलॉजिकल मेथड का सवाल आएगा तो ये 6 के 6 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, और मलेरिया के अगर मांगेंगे मलेरिया के रेफरेंस से तो सारी मलेरिया की एग्जाम्पल्स भी लिखनी पड़ेंगी। दैट्स इट।